सरहदें बदल जाने से रिश्ते नहीं बदलते, लकीरें खींच देने से पुरखे नहीं बदलते। 25 दिसंबर 2015 जब अचानक खबर फ्लैश होती है, 2 मिनट के भीतर भीतर बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर के हवाई अड्डे पर उतरने वाले थे। 2 मिनट के भीतर भीतर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का जहाज वाकई में उतरता है तो लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। मगर यह तो अचंभों की शुरुआत भर थी। अभी तो अचंभों के सिलसिले दर सिलसिले देखने बाकी थे, क्योंकि मोदी के हवाई जहाज की रफ्तार रनवे पर थमते ही अचानक लोगों को नजर आता है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तेज चाल से भागते हुए मोदी के जहाज की तरफ बढ़ते हैं, मोदी को गले लगाते हैं। पहली खबर न्यूज चैनल्स को मिलती है, मोदी और शरीफ हवाई अड्डे पर बैठकर एक चाय की चुस्की लेंगे, चाय पर 2 मिनट की मुलाकात करेंगे और फिर मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मगर तभी यह खबर झूठी निकल जाती है। मालूम चलता है शरीफ ने मोदी को अपनी पोती की शादी में निमंत्रित किया और मोदी ने झट से हां कर दी, जिसके बाद शरीफ मोदी को अपने हेलीकॉप्टर की ओर लेके जा रहे हैं और मोदी शरीफ के हेलीकॉप्टर में बैठ के शरीफ के आवास राय विंड पैलेस पे जा रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर जिसका पायलट खुद एक ISI का अधिकारी था, उस हेलीकॉप्टर में मोदी गुडविल गेस्चर के नाते नवाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाथ से हाथ थामे सवार होते हैं। मिनटों के भीतर राय विंड पैलेस के अहाते में पंखों की आवाज करता हुआ हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है, जहां अगवानी करने के लिए पाकिस्तान के तमाम उच्चाधिकारी खड़े होते हैं। बाईं ओर का दरवाजा खुलता है, मोदी बाहर आते हैं, दाईं ओर का दरवाजा खुलता है, शरीफ बाहर आते हैं और दोनों हाथ जोड़ते हुए और आदाब करते हुए राय विंड पैलेस के भीतर दाखिल होते हैं कि अचानक मोदी की निगाह एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है और मोदी की आंखें भीग जाती हैं। मुस्कुराते हुए मोदी अचानक खामोश हो जाते हैं, मोदी की आंखों में अश्क छलक जाते हैं। लोगों को लगा ये अश्क क्यों, इस बूढ़ी औरत को देखकर मोदी क्यों रोने लगे हैं। मगर मोदी की आंखों में भरे हुए ये खारे सागर एक दास्तान बयां कर रहे थे, जिस दास्तान को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो दास्तान शुरू होती है इस दौरे के 1 महीने पहले नवंबर 2015 में, जब माल्टा के वेलेटा में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोनों बैठे हुए थे। सुषमा स्वराज भारतीय विदेश मंत्री माल्टा की उस बैठक में भाषण देती हैं तो बगल में बैठे नवाज शरीफ सुषमा के मुरीद हुए बगैर रह ही नहीं पाते हैं। सुषमा भाषण देती हैं, भाषण दे के नीचे बैठती हैं। शरीफ सुषमा से कुछ बातें करते हैं। बातों का ये क्रम आने वाले दिनों में मुलाकातों में बदलता है और मुलाकातों का ये क्रम पारिवारिक संबंधों में तब्दील होता है, जब शरीफ अपने परिवार से मिलने के लिए सुषमा को निमंत्रण भेजते हैं। और 8 दिसंबर 2012 को हार्ट ऑफ एशिया के सम्मेलन में जब सुषमा पाकिस्तान पहुंचती हैं तो शरीफ अपनी बेटी के साथ सुषमा की अगवानी करते हैं अपने आवास पे। बेटी मरियम नवाज जो सुषमा का हाथ थाम जल्दी जल्दी सुषमा को कोठी के अंदर लाती है और सीधा एक कमरे की ओर लेकर जाती है। सुषमा को कुछ मालूम नहीं था। सुषमा पीछे से हंसते हुए पूछती हैं कहां लेकर जा रही हो, मगर मरियम जवाब नहीं देती है और सुषमा को लेकर सीधा एक कमरे के भीतर दाखिल होती हैं, जहां वही बूढ़ी औरत खड़ी होती है जो उस रोज नरेंद्र मोदी की नजरों से नजरें मिला रही थी। बूढ़ी औरत सुषमा को देखती है और बरबस रोने लगती है, बरबस आंखों से अश्क बहने लगते हैं। सामने खड़ी सुषमा जब तक कुछ समझ पाती तब तक वो औरत बाहें खोल सुषमा को अपनी ओर बुलाती है और सुषमा से कहती है तू मेरे वतन से आई है। सुषमा को कुछ समझ नहीं आता है, कौन है ये, तू मेरे वतन से आई है क्यों कह रही हैं। सुषमा मरियम की ओर देखती हैं तो मरियम धीरे से सुषमा से कहती हैं दादी हैं। सुषमा आगे बढ़ती हैं तो वो बूढ़ी औरत सुषमा से चिपट जाती है, सुषमा का माथा चूमती है, सुषमा से कहती है तू मेरे पिंड से आई है, तू मेरे वतन से आई है। वो क्या है ना, सरहदें बदल जाने से रिश्ते नहीं बदलते, लकीरें खींच देने से पुरखे नहीं बदलते। दरअसल नवाज की अम्मी का गांव अमृतसर के भीम कटारा में स्थित है। तो अमृतसर की गलियां, अमृतसर के नुक्कड़, ना जाने कितने किस्से, कितनी यादें, कितनी बातें उस रोज सुषमा और नवाज शरीफ की मां ने उस कमरे में बैठ के ताजा किए थे। दादी के साथ सुषमा ने घंटों बातें की और घंटों बात करने के बाद जब नीचे हॉल की ओर जाने लगी तो सुषमा को टोक कर दादी ने सुषमा को अपने पास बुलाया
और गले लग के बोली, एक वादा करेगी? सुषमा ने कहा, बोलिए। नवाज शरीफ की मां ने सुषमा से कहा, अब आई है तो रिश्ते सुधार के जाना बेटा। 70 बरस हो गए मैंने अपने वतन के किसी चेहरे को देखा नहीं, तेरा चेहरा देखा तो मुझे मेरा वतन याद आ गया। अब ये नफरत सही नहीं जाती है, वादा कर दोनों मुल्कों के रिश्ते सुधार देगी तू। सुषमा ने दादी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए आंखों में अश्क भर के हाथों को ऐसे किया और बस आंखों ही आंखों में वचन दे दिया। सुषमा कमरे से नीचे आंगन में उतरती हैं, जहां नवाज शरीफ, सरताज अजीज, उनके सलाहकार बैठे हुए थे। सुषमा की इन दोनों से बातचीत होती है। फिर आखिरकार सुषमा की रवानगी का वक्त आ जाता है और सुषमा नवाज के आवाज से इस्लामाबाद हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाती हैं। सुषमा को जहाज की सीढ़ियों तलक विदा करने के लिए नवाज अपनी बेटी मरियम को सुषमा के साथ भेजते हैं। मरियम और सुषमा बातें करते हुए हवाई अड्डे पर जहाज की ओर बढ़ती हैं। जहाज की सीढ़ियों के सामने सुषमा और मरियम एक दूसरे के गले लगती हैं। सुषमा हवाई जहाज की सीढ़ियों पर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। मरियम पीछे पलट रही होती हैं कि अचानक सुषमा सीढ़ी पर रुख गर्दन पीछे घुमा मरियम को आवाज देती हैं और फिर मरियम से कहती हैं, अपनी दादी से कह दीजिएगा मैंने अपना वादा निभा दिया। मरियम को जवाब दे पाती इससे पहले मरियम के जहन में खुद हजारों सवाल कौंध गए थे कि सुषमा ने आखिर ऐसा क्या किया जो सुषमा ये कह रही हैं कि उन्होंने अपनी दादी को दिया हुआ वादा निभा दिया है। मरियम सोच में ही थी कि तब तक सुषमा आगे बढ़ जाती हैं। उस रोज मरियम को सुषमा के इन लफ्जों के एक भी मायने नहीं समझ आए थे, मगर नवाज शरीफ के साथ हुई उस मुलाकात में मोदी की आंखों में छलके अश्क सुषमा के इन लफ्जों के हजार मायने बयां कर रहे थे। चूंकि मोदी की आंखों में छलके हुए इन अश्कों में वो यादें प्रतिबिंबित हो रही थी, जो यादें मोदी के जहन में ताजा हो रही थी जब वो नवाज शरीफ की मां को खड़ा हुआ देख रहे थे। चूंकि मोदी को वो सारी बातें याद आ रही थी जो बातें नवाज की अम्मी ने सुषमा स्वराज के कानों में कही थी, जो बातें सुषमा ने मोदी से एक फोन कॉल के जरिए बता दी थी। फोन कॉल जो सुषमा ने नवाज शरीफ के आवाज और इस्लामाबाद हवाई अड्डे के बीच के सफर के दौरान मोदी को किया था, जिस बातचीत ने नींव तैयार की थी नरेंद्र मोदी के इस आकस्मिक पाकिस्तान दौरे की।